था वो प्रकट किया। ये कोई न रोज ना मानना जी भाई, ये तो महापुरुषों का शब्द है। और जो अपने जीवन में उतर जावे जितनी आप उतार ले तो अच्छी बात है। तो साधु भाई संतों का गुण न्यारा है। चेतन शुद्ध आनंद निज जाने, यानी वो ईश्वरी चेतन है लेकिन वो शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन अपनी आज विचार द्वारा ये चार बात थोड़ी फैल हुई है। वैसे चेतन सात है, शुद्ध चेतन, माया वशिष्ठ चेतन, अवध्या वशिष्ठ चेतन। अब फासले चार बात है कि परमात्मा, परमाण, परमोयर और परमा। आपा मन से ही ना बिगाड़ बैठा। परमात्मा अपना अंत्यकरण में आया हुआ। अब अडू विचार बदल जावा अपन भाई मारा कोई अडबाड़ो है तो इका कोई काम नहीं है, लेकिन अब अडू विचार अपन बदल रही है। अरे ना शुद्धि भी यहाँ की करनी है। ये तीन तो हलावा सलावा की जरूरत को न, वे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो शुद्ध चेतन भी वही है, तो माया वशिष्ठ चेतन भी वही है, तो वो अवध्या वशिष्ठ चेतन भी वही है। उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे बिंब होता है फिर दूसरा प्रतिबिंब होता है, तो बिंब और प्रतिबिंब कोई विशेष फर्क नहीं है। कब बिंब होगा तो प्रतिबिंब होगा, और बिंब ही नहीं होगा तो कैसे प्रतिबिंब होगा। अजय दृष्टा के बिना दृश्य की कदी यानी अपना नदी की सके, जो दृष्टा ही बड़ू हट जावे तो दृश्य की कहीं जरूरत है। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। और कारण एक भी है कि दृष्टा के बिना दृश्य नहीं रहता, दृष्टा के बिना दर्शन नहीं रहता, और दृष्टा की दर्शक के बिना भी वो रह सकता है ना। तो इसलिए महापुरुष ने बताया चेतन शुद्ध आनंद निज जाने, नहीं मीठा न कोई बुखारा। साध भाई संतों का गुण एक। तो प्रथम बात बताइए कि उनकी मौज रहे बन बस्ती और हर सन शोक लगा रहा। अब आपा भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर लेवा, चाहे गामा रिया तो वही मौज है, और आपा बन में भी चल गया तो वही मौज है ना। अजय आज घर रहता तो वही बात ही, अरे अड्डा आ गया तो वही बात आ। तो करते को खेलो तो हो तो रही चाल तो रही, आ तो सामान निकल गई है ना। या कोई रुकने वाली बात थोड़ी चीज भाई, आज बरसात होगी दुख पाया है ना। तो विचार करना चाहिए, वहां है ना कोई आनंद है, आज अड्डे है तो भी अपना आनंद है। तो आपको संत को करीब होना है। उनकी मौज रहे बन बस्ती, हर्षण शोक लगा रहा, और नारी पुरुष दृष्टि एक देखे। दी की दृष्टि में चाहे नारी हो चाहे नर हो, वो एक ही परम पिता परमात्मा यानी ईश्वरी ही माने। भगवान कृष्ण कहते हैं भाई मेरा दर्शन करना चाहते हो तो प्रथम बात तो यह है कि दर्शन होगा कब, जब तक आप चक्षु से देखेंगे, चरम चक्षु से, तो अपन परमात्मा का दर्शन तीन काल में भी नहीं हो सकता। जड़ा तक ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र अपना जीवन में नहीं खुले, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा का दर्शन तीन काल में नहीं कर सकते। मांडविकार उपनिषद कहती है इनको ज्ञान और वैराग भक्ति का पुत्र भी कहते हैं, और भक्ति का अंग भी कहते हैं, और भक्ति का आभूषण भी इनको कहते हैं। ये ज्ञान और वैराग है ना, इसको भक्ति का यानी पुत्र। जब इनका भक्ति का जो ज्ञान और वैराग उत्पन्न नहीं होगा तो भक्ति शोभा तीन काल में भी देने वाली आज नहीं है। जो आज चौथुराम जी महाराज की जो चादर को लेने वाला कोई हकदार नहीं होता, तो शायद ये पचवा वहां तक की अजी जिसका छोरा छोरी नहीं होता वहां बढ़ू अपने संतान बढ़ू कमी होगी भाई। अब आप अच्छा कोई दूसरों यार हो जावे। ऐसे ही भक्ति के ज्ञान और वैराग उत्पन्न होता है, उनको कहते हैं भक्ति का पुत्र। और भक्ति का अंग का मतलब होता नेत्र के बिना कोई देख सकते हैं क्या। इसीलिए भक्ति का अंग भी उनको ही बोला है कि विवेक ज्ञान और वैराग के बिना उन परम पिता परमात्मा का दर्शन आप नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात कहते हैं आभूषण। आभूषण क्यों माना इनको ज्ञान और वैराग को, तो जब आभूषण है अरे अपना कपड़ों ही नहीं होता आपको शोभा दे सकेगी बाहर। ऐसे ही भक्ति की शोभा यानी ज्ञान और वैराग रूपी आभूषण अपने जीवन में होगा तो अपनी भक्ति शोभा देगी। तो बात बताइए कि नारी पुरुष दृष्टि एक देखे सो रूप निहारा रे, साधु भाई संतों का गुण न्यारा।
फिर दूसरी बात बताइए कि चाहे सिर पर चंदन लगावे, चाहे डारे सिर छारा, और चाहे वेद विधि से भी पूजे, वेद विधि की पूजा अलग होया करे, पाछे मोर पाछे जार धोख देवो कोई धोख थोड़ी होती, लेकिन भी चाहे वेद विधान से भी पूज लो, चाहे गुरु का दाहिना चरण भी पूज लो, चाहे सन्मुख रेर पूजा कर लो, और चाहे वो फाट जार भी करता आपको परवाह नहीं है। चाहे वेद विधि से पूजे, चाहे देवदश गारा, साध भाई संतों का गुण तो न्यारा। आज जान को सत्संग हो रही ही, संत महापुरुष गुरुदेव प्रवचन कर रिया, पाड़ोस में डोकरी सूती मन में विचार करे, वो आज शाम को बक बक कर रही न तो नींद आवे, आबादी में भी कोनो जो बात रेस की मारी उठाई, बाटो और बुडू चालू होगी गले काटती, एक गड़िया नटुड़ी रही खोड़ लगी जा जक्की न ले रही रे, जिड़सेला बेटा हाथ में जो गुरुजी ने कहो, गुरुजी काबा थोड़ा सावधान हो जाए, गाड़ी आपने खाड़ते आ रही है। गुरुजी भी चेला ने कहे बेटा आ गाड़ी मन न दे रही, डोकरी के गरम फुटो है कि आगे मैं गाड़ी नहीं दे रही हूँ, फिर कह रही हूँ कौन दे रही है, तो नजदीक आकर वह डोकरी कहती है अरे मूर्ख मैं गाली तेरे को दे रहा हूँ, तू अभी तक नहीं समझा। चेला क्यों गुरुजी देख लीजिए, फिर भी गुरुजी कहते हैं गाली मेरे को नहीं दी, उनको बोध था। डोकरी विचार करो पागल है, जार भी का डाडे जा गर्दन पकड़ बिना हलार क्यों, मैं थन दे रही हूँ फोड़ला थन गाड़ी। चला कि अब तो पक्की बात है करना, तो फिर भी गुरुजी डोकरी को नहीं बोला, लेकिन शिष्य लोगों को कहते हैं ये अनमयों को गाली दे रही है, मेरे को गाली नहीं। ये किसको गाली दे रही है? अनमय कोष को, ये हमारा शरीर है, स्थूल है, इसको ये गाली बकरी है, लेकिन मेरे को गाली। तो सजनों आज आप सब मिलकर हिम्मत धारणा करा, 6000 गाड़ी काटे, अब तो गाड़ी एक है, जाओ तो गाल अनेक, अब तू तेरी को रोक ले तो बात है एक की। तो सजनों आपा ने थोड़ो शांति करो, विचार करा तो देखो सोचो, एक छोटी सी बात और आपका समझ में बैठ जाए। आज कोई आदमी 4 जना बैठा और 4 जना एक कोई बांगना ले गोट पी गया, अरे कल नशो छड़ियो, ये एक ने नशो छड़ियो जो ले बाजा डोले को गाबो चालू कर दियो, और दूसरा ने नशो छड़ियो जो वो गाली गलौज करबा लागी, और तीसरा ने नशो छड़ियो ना जो वो मौन हो गयो, और चौथा ने नशो छड़ियो जो वो सूख गयो। मतलब विचार करो यो नशो खामा बांगा माया गया बैग में है, अरे बांग तो एक ही, नशो कितना प्रकार छड़ियो बोलो, विचार करो। तो नशो किसी में नहीं है, नशो हमारी आदत में है। आज हमारी आदत को आपा सुधार लेवा तो सजनों हमारे को नशा 3 काल में किसी का भी नहीं छड़ेगा। आप करा को कोई ना दारू पी रही हो पागल, अरे विचार करो, ये नशा उसकी आदत में है, जिसकी आदत होती है वो आदत को ये। आज देखो विचार करो, एक पेट में नीम भी लगे है, आम भी है, आकड़ो भी है, धतरो भी है, और पानी में जार चारों में पा दिया तो बोलो फल तो बिल्कुल जिसको आएगा वो और आई, तो गुण पानी में है, देखो कड़ापनो, मीठापनो, शेरपनो, ये तो उन पेट के अंदर। ऐसे ही अपना शरीर में विकार भरा हुआ है, और आप दोष लगा रही है हाँ कुछ और वस्तु पे। तो सजनों आगे बात बताइए कि माया वशिष्ठ ब्रह्म निज जाने, भाग्य ब्रह्म अंधारा का माया वशिष्ठ ईश्वर को कहते हैं। जैसे बिंब और प्रतिबिंब है, तो बिंब नाम परमपिता परमात्मा यानी शुद्ध चेतन, और वो प्रतिबिंब पड़ा हुआ ईश्वर है, तो उसमें कोई फर्क है नहीं है। माया विशिष्ट ब्रह्म निज देखे, भाग्य ब्रह्म अंधारा, जो ब्रह्म था ना भाई वो 2 है, लेकिन आज वो 2 नहीं, वो एक है। भाग्य ब्रह्म अंधारा, तत्पद त्यों पद अशी पद जाने, तो सो स्वरूपी हमारा साधु भाई संतों का गुण है। तो सजनों तत्पद कहते हैं ईश्वर को, त्यों पद कहते हैं जीव को, और तत्व पद कहते हैं दोनों की एकता को, और अशी पद तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप में हूं, को दूसरा अब नहीं है ना। एक ही ब्रह्म अखंड विराजत, नाम जुदा कर विश्व कहावे, एक ही ग्रंथ पुराण बखानत, एक ही दत्र विशिष्ट सुनावे, एक ही अर्जुन उद्धव को कहे कर कृपा कर संग समझावे, अरे सुंदर दरेत कुछु मत जानत, एक ही व्यापक वेद बतावे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।